मासूम भगवान थोड़ा है, बिल्कुल इंसान ने तो है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे तो ये किसी का सिसकाया हुआ है या फिर इसका खुद है दिमाग का कि मैंने सकरू ढीला हो लिया है। विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। फिलहाल आप बहुत ही वायरल मुद्दा देख रहे हो, मासूम शर्मा और सरपंच विवादित मामला, यानी काफ़ी विवादित मामला जो है मेरे हिसाब से बना दिया गया, इतना इशू नहीं था। तो आज पूछते आप धर्मू जी जो है खुद वहाँ पे मौजूद थे, पूरा का पूरा मामला क्या है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। तो सर एक बार एक पूरी बात बताओगे कि आखिर में मामला क्या था शुरू में। पूरा तो ऐसा विकास भाई लगभग पूरा हरियाणा नहर पूरे भारत ने बेरा पटे गया भाई। 2-4 कड्डी बिगाड़ जो कर अपना हरियाणा का एक कल्चर है, किसी भी ब्याह वाणा में 2-4 कड्डी बिगाड़ होया करे हैं, बिल्कुल, जिनकी वजह से मामला गड़बड़ होया करे है। अच्छा। तो मेरी जो 25वीं एनिवर्सरी थी, जो कि जींद में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने के लिए पारिवारिक जो फैमिलियर जो लोग थे, जो बिल्कुल क्लोज जो लोग थे, उनको न्योंदा दिया गया था। और उसी कार्यक्रम में जो है उस मंच पे चढ़ने को लेकर के विवाद होया। तो आपका कहना का ये है बैर के नहीं करके बिगाड़ गई सारा खुदा। बस और उन्होंने कहा अगर बोले हमें तो अपना ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जहाँ पानी कम तो थोड़े अपने भी हो जा करे। लेकिन शुरू में तो देखो क्या था, जो मंच पे परफॉर्मेंस मासूम ने देना था, और उस परफॉर्मेंस देने के दौरान मंच उसने खाली चाहिए था, साजिंदा के लिए कनेक्टिविटी होनी थी। उसी को लेकर के मासूम ने न्यू कहा भाई मंच खाली कर दो, मैं ताकि अपने साजिंदा के लिए कनेक्ट होकर और अपनी बात अपना परफॉर्मेंस दे सकूं। उसी दौरान मन ने भी न्यू सोचा भाई तू भी क्यों भीड़ कर रहा है, मेरे को भी जो उपहार वगैरह जो देने लग रहे थे लोग, तो मैं भी नीचे उतर लिया। इसी दौरान जो है वो सरपंच जो है हमारा जो भाई है राजेंद्र, वो नीचे को नहीं उतरा था। तो मासूम ने 1-2 बार फिर रिक्वेस्ट करी भाई सरपंच साहब आप नीचे चले जाओ। बहुत प्यार से कई बार रिक्वेस्ट करी है मासूम ने। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, कई कैमरे ऑन हैं, न्यू को नहीं कि एक कैमरा ऑन था। और मासूम ने कई बार रिक्वेस्ट करी, लेकिन नीचे तो आवाज आई बोले सरपंच नीचे नहीं उतरेगा। तो उसकी आपके पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें हैं, शूटिंग की थी, बिल्कुल सारी चीजें हैं। तो उनके उकसावा पे सरपंच उल्टा जाना फिर मंच का मुंह कर लिया राजेंद्र भाई ने। तो उसी दौरान फिर उन्हें कहना पड़ा मासूम ने बोले 70 सरपंच आंडे हैं, और वो 70 सरपंच आंडे हैं। यू अपना हरियाणा का एक कल्चर है बोल चाल के, अपनी हरियाणवी की बोली है जो हरियाणवी, वो खड़ी बोली है, लेकिन उसमें लाड प्यार है। उसका पीछे मकसद कोई न्यू नहीं था भाई सारे सरपंचों के लिए मासूम ने यह बात कही हो, वो राजेंद्र के लिए ही कही थी। अच्छा भाई नीचे उतर ले यार, सोफा बैठ कर प्रोग्राम सुनने में। राजेंद्र जी तो फिलहाल मौजूदा सरपंच है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, पूर्व सरपंच है, आज से करीबन 10 साल पहले सरपंच रहे हैं। विकास भाई जो लड़ाई थी वो मंच को लेकर के थी, तो भाई ने भी थोड़ी सी ये थी कि उस लड़ाई को मंच तक ही लेकर रखना था। उसने तो अपने जो बयान उलट सुलट देने शुरू कर दिए। परिवारों में आपस में खटपट किसका को नहीं होती, लेकिन वो जो है उसका आगे बढ़ कर 2 कदम और अच्छी जो लड़ाई हुआ है। तो एक तो है अच्छी लड़ाई, बिल्कुल अच्छी लड़ाई में तोड़ा निचोड़ लिखड़ा करे। घर कुंबे की लड़ाई किसका को नहीं होती भाई, बिल्कुल। ब्याह वाणा में अपना हरियाणवी कल्चर है, सारा लठ बाजा करे हैं। ये तो अपना हरियाणा का कल्चर है, बोले भाई बात जगह तो लठ बात जगह, तो ये तो कहावत भी है। तो इस तरह का कोई मामला नहीं था। उसके बाद जो सरपंच साहब हैं आड़ तक भी मामला रह जाता नहीं तो कोई बात को नहीं थी, लेकिन जो कड़ी बिगाड़ थे उनके उकसावे पे सरपंच ने अपने बयान न्यू कहना चाहिए था भाई हमारा आपस में सुलह हो गया, क्योंकि मासूम का जो बड़ा भाई है विकास, वो भी उसका घर पर पहुंचा है, मेरे लगातार फोन भी हुए हैं। और उस मंच पे जो मामला था उस दौरान भी जब वो प्रोग्राम छोड़ के जाने लग रहे थे, उस दौरान भी राजेंद्र को मैं मंच पे लेकर आया ऊपर, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, असली तो मैं फंस गया बीच में। मैंने रिश्तेदार भी प्यारा और भाई भाईचारा भी प्यारा, दोनों को बचाने के लिए मैंने जो है राजेंद्र भाई को मंच पे मैं लेकर आया, और उसको जो है नहीं भाई ताकि आपस में खटपट ना हो। ये मामला जैसे होने के बाद मैंने सुना आपने बहुत कोशिश की कि दोनों में सुलझा हो जाए, आपस में कोई परिवार एक दूसरे से जुदा ना हो। तो आपको क्या लगता है पूरे प्रकरण में आगे क्या हो सकता है? देखो हमने अपनी तरफ से वो कंप्यूटर में नहीं हुआ आग्रह, बोले आप प्रयासों की अधिकतम सीमा
पार कर चुके हैं। तो हमने मतलब अपने सिर के ऊपर को पानी फिर हाँ जाएगा। हमने अपने प्रयासों की जो सीमा थी, एक भाईचारे के नाते, एक परिवार के नाते, एक कुनबे के नाते हमने हमारे भाई को समझाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन मेरे ख्याल से या तो उसको उकसाने वाले या फिर उसके सरपंच साहब का बाद में दिमाग के ही झड़का हो गया हो, अगर वो समझ नहीं पाए अगर भाई परिवार की फितरत क्या होया करे, परिवार में कित खटपट को नहीं होती, या फिर इस साइड में कोई न कोई वो राजनीति कर रहे हैं। तो इस मामले को इतना तुल देने की जरूरत थी को नहीं, ना ही इतना बड़ा मामला था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको बहुत प्यार प्रेम से सुलझाया जा सका था। लेकिन जो है जो सरपंच कहते हैं उस तरफ पॉजिटिव सिग्नल जो है वो नहीं दिए गए। तो आपका क्या कहना है, जो राजेंद्र जी है वो पॉलिटिक्स में पांव रखे इसलिए इतना मुद्दा उठा रहे हैं पूरा बड़ा? नहीं, पॉलिटिक्स में पाँव रखने की बात नहीं है। बात यह है कि समाज को गुमराह करना और सम्मानित पद जो है उनको जानबूझ के अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो सरपंच हैं, हमारे गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र कुमार हैं, जो उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो सरपंच एसोसिएशन है या फिर जो वो मौजूदा सरपंच हैं उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया है और छोटी सी बात का बतंगड़ बना के इस मामले को बहुत बड़ा बना के प्रस्तुत किया है। तो इस मामले को देखो आगे सुलझाने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? कदम तो ये है कि देखो प्रयास तो फिर भी जारी रहनी चाहिए, कोशिश फिर भी जारी रहनी चाहिए। इब्नियो तो है कौन कि भाई इब्नियो मामला हो गया तो हम लठ लेकर खड़े हो जाए या लठ बजाने लग जाए। कोशिश तो फिर भी यही है अगर भाई आपस में प्यार प्रेम से मामले को सोल्ड आउट किया जाए और जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, या जो भी इस आपसी झगड़े की वजह से जिन लोगों को न्यू लग गया, हालांकि उनके लिए बोलिया नहीं गया, किसी भी दूसरे सरपंच के लिए, किसी भी दूसरे प्रतिनिधि के लिए, किसी भी पंच के लिए, किसी भी एमएलए, एमपी और मंत्री के लिए कुछ भी गलत नहीं बोला गया। इसमें यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दो रिश्तेदारों के बीच की थी जिसको पूर्व सरपंच राजेंद्र ने अपनी नाक का सवाल बना के और हरियाणा का भाईचारा खराब करने का, मतलब उसमें कोई और कसर छोड़ी को नहीं उसने। हरियाणा का भाईचारा खराब करने में इस पूर्व सरपंच ने, हमारा जो बड़ा भाई है, इन्हें कोई कसर को नहीं छोड़ी। तो राजेंद्र जी के पास आपने कॉल वगैरह की थी भाई इसको? बिल्कुल, कॉल भी कर रखी है, फोन भी कर रखे हैं भाई। मैंने अपनी तरफ से दिल में तबीर, दिमाग में तबीर सारी बातें कह रखी हैं और उनको हाथ भी जोड़ लिए, उनके पाँव भी पकड़ लिए। हमारा बड़ा भाई होने के नाते भाई हमारा फर्ज भी बना था यूँ, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे तो ये किसी का सिसकाया हुआ है या फिर इसका खुद है दिमाग का कि मैंने स्क्रू ढीला हो लिया है, तो इस वजह से इसने जो है पूरे हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ने में कोई कसर इसने छोड़ी को नहीं। ये जो है नी इसने जानबूझ के दूसरे सरपंचों को जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि जो है नी जानबूझ के आपसी पूरा हरियाणा का भाईचारा खराब किया जा सके, सारे आपस में फूट डाली जा सके। ये मना तो ऐसा लगे इसमें किसी अंग्रेज मरे अंग्रेज की आत्मा घुस गई, फूट डालो राज करो, कितने कितने मना ऐसा लगे विकास में। बिल्कुल, ये तो बहुत सारे सरपंच जो है विवादित हो जाएंगे। बिल्कुल, कई सारे तो सरपंच देखो भाई, देखो जो कोई भी मानस है, आदमी है, सरपंच है, डीसी है, एसपी है, वकील है, पत्रकार है, कोई भी है, उसमें भाई अच्छे भी हुए हैं, माड़े भी हुए हैं। तो न्यू जो है सरपंच है नहीं, जो अच्छे भी बहुत हैं, जो अपने गांव का नाम रोशन करे हैं, गांव में जो चकाचौंध करते हैं जमा, और भाई इसे सरपंच भी हैं, पूरा गांव ने लूट के खाए जी हैं, सारे लड़के हैं, बढ़िया सरपंच भी हैं, और भाई नालायक सरपंच भी हैं। और मैं मेरा बोलने तो पहले आज तो पहले देख लो तो हम वीडियो उठा के सोशल मीडिया पे, क्या कदे किसी सरपंच की पोल को नहीं खुली, क्या किसी सरपंच ने कदे भ्रष्टाचार नहीं कराया, क्या किसी सरपंच ने कोई घोटाला नहीं कराया, और क्या किसी सरपंच ने अच्छा काम नहीं कराया, क्या किसी सरपंच ने अपने गांव को आदर्श गांव नहीं बनाया, क्या किसी सरपंच ने अपने गांव को बहुत बढ़िया गौरवान्वित करने वाला काम नहीं कराया। बहुत ही से सरपंच जिन्होंने अपने गांव को गौरवान्वित करने वाले काम करे हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो प्रतिनिधि है, चाहे वो पंच है, चाहे कोई भी है। मासूम का जो नेचर है एग्रेसिव है, या मैं भी मानू हूँ भाई उसका स्वभाव थोड़ा सा तीखा है, लेकिन जिस तरह से हर मशीनरी के अलग अलग फीचर हुए नहीं, सारे गुण तो सब में को नहीं होंगे। बिल्कुल, तेरे में भी सारे को नहीं। बिल्कुल, तू पहलवानी नहीं कर सकता, तू एंकरिंग कर सके है, तो कोई आईपीएस बना है, कोई एचसीएस बना है, कोई एमएलए और एमपी बना है, सब में अलग अलग क्वालिटी हैं। किसी में दिमाग का जोर ज़्यादा हुआ है, किसी में अंग का जोर ज़्यादा हुआ है, किसी में धन बल हुआ है, किसी के पास जन बल हुआ है, किसी के पास बाहुबल हुआ है, किसी के पास बुद्धि बल हुआ है। तो अलग अलग ढाल की पावर हुआ है इंसान के पास, और उन पावर के साथ साथ किसी किसी में कोई कोई कमजोरी भी हुआ है।
तो मासूम में मैं मानूँ कि यह छोटी सी कमजोरी भी है कि वो जल्दी हाइपर हो जाए है और उसने इस अपनी कमी को सुधारना चाहिए। बेशक छोटी हो सके, शायद मासूम ने मेरी यह बात बुरी भी लग गए, लेकिन मासूम ने अपनी इस चीज़ को सुधारना चाहिए कि छोटी छोटी बातों में हाइपर। और उस हाइपर होने का कारण ये है कि वो ग्राउंड जीरो तक जुड़े कलाकार है, जीरो तक उठा हुआ है। मैं न्यून कहता कि और कलाकार इसे को नहीं, और भी सारे कलाकार बहुत बढ़िया कलाकारी कर रहे हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री को ऊपर ठान लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मासूम जो है वो अनाप शनाप का बिना बात का प्रोटोकॉल लेकर कौन चलता गिल है। जो इस डाल का प्रोटोकॉल बाउंसर फलाना दिखड़ा लेकर चल रहा है तो उसका कोई लोगों को लग गए, और लोगों नहीं लगेगा तो इस डाल का बाउंडर, इस डाल का मामला को नहीं बने। तो मैं तो नहीं कहूँगा भाई उसका मासूम थोड़ा सा अपनी और सुरक्षा बढ़ा भाई, सिक्योरिटी बढ़ा, ताकि तना हाइपर ना होना पड़े और इस तरह की नौबत ना आवे। जैसे कई बंदों पे मैंने सुना भी है जो मासूम जी से मिलने वाले वो बोल रहे कि मासूम से अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। जैसे मैं खुद की मतलब जो मेरे पास कॉल आ रही है लोगों की, भाई मासूम के जैसे बहुत बढ़िया इंसान है, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, जो मेरे पास कॉल आ रही है उनसे, और वीडियो में कुछ देखने को मिलता है, लेकिन वो बोलते हैं कि उन जैसा विकास भाई सीधी सी बात यह है, क्योंकि दुखी आया आदमी ने कहा करे भगवान खा लिया हमने यूं क्या कर दिया। बिल्कुल। तो भाई भगवान के लिए भी जब लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो सके हैं तो मासूम भगवान थोड़ा है, बिल्कुल इंसान ने तो है। और इंसान गलतियों का पुतला हुआ है, गलती मेरे पे भी हो सका है, गलती तेरे पे भी हो सका है। इस धरती के ऊपर आया है कोई ऐसा इंसान शायद ना होगा जिसने जीवन में कभी गलती ना करी हो। तो गलती किसी पे भी हो सका है और उसका सुधार भी हो सका है, परिवार में बैठ कर उन समस्याओं का समाधान भी हो सका है। तन्ने मान लिया कुटुंब में कोई सी गलती करती नहीं हो, थोड़ा तना फिर कुटुंब तो बाहर काट देंगे, अक्तरा फतवा जारी कर देंगे, ईसा थोड़ा होगा। मान लो कोई भूले बिसरे भूल चूक लेनी देनी होया करे, आपस में अगर कोई बात होगी तो उसको मिल बैठ के दूर कराया जा सकता था। लेकिन पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा ने जानबूझ के आग में घी गिरण का काम कराया है, मटिया तेल गिरण का काम कराया है, पेट्रोल गिरण का काम कराया है, RDX गिरण का काम कराया है और जानबूझ के हरियाणा का भाईचारा खराब करने का काम कराया है। तो लास्ट में आप सरपंच जितने भी सरपंच है उनको संयम बनाने के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो एक बात मानू, जो संयम बना रहे हैं ना बढ़िया सरपंच है ना, सीधी बात है। जो आपा खोगा चाहे वो कोई मैं हूँ चाहे तू है, आपा खोना गलत है। और भाई सरपंच सम्मानित पद है और भाई गड़बड़ तो कोई भी कर सके, चाहे वकील नाम हो चाहे पुलिस वाला हो। क्या सारे पुलिस वाले अच्छे हैं? पुलिस में अच्छे भी हमारे भी हैं। क्या सारे सरपंच अच्छे हैं? अच्छे भी हमारे भी हैं। तो भाई यह इतनी बड़ी बात को नहीं थी। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो प्रकरण था, पूरा मामला था भाई क्या था और अब आगे क्या हो सकता है, आपने पूरी वीडियो देख ली है तो कर दो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलेंगे फिर।